आपने देखा आज अखबारों में खबर है कि 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसने ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि साहब हमारा 2024-25 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन और जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें 3,335 करोड़ के आसपास उसका टोटल स्पेंडिंग है, इतने एक्सपेंसेस हैं। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि वोटर को नागरिक नहीं उपभोक्ता की तरह देखा जाने लगा है, जो पिछले कई इलेक्शन से अब देखने को मिल रहा है। मतलब 10-15 साल से तो ऐसा अनुभव लोग कर ही रहे हैं। माघे चुनावों का एक औरा होता है, माघे चुनावों का अपना एक असर होता है, आप समझते हैं इस बात को। नीतियों की जगह आप कहें ब्रांडिंग है, नारों की जगह प्रचार है, और बहस की जगह जो है बहुत ही इमोशनल मार्केटिंग हावी हो जाती है। इन सब पैसों के खर्च करने के बाद जो मैंने कहा, ये सब फॉलो करना पड़ता है। क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा था कि जो जी आज सुबह के अखबार में जो खबर आई थी वो एक सिम्टम है इस डिजीज के दिखाने के लिए कि लोकतंत्र पे पैसे की किस तरह से हावी होता जा रहा है, पैसे की जो राजनीति, और किस तरह से एक जो अंशु जी भी कह रही थी, मैं उनसे सहमत हूँ कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को हम देख रहे हैं कि बड़ी ही सहूलियत और बड़ी ही आसानी से इंस्टीट्यूशनली ही इसको अनइवन किया जा रहा है। और इस जो मतलब देखिए हमारे मतलब ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से ही नहीं, इसके पहले से भी ये हो रहा है कि कॉरपोरेट जो डोनेशंस है और कॉरपोरेट फंडिंग है पॉलिटिकल फाइनेंस के लिए, पार्टियों के लिए, उसमें हम इंदिरा गांधी के समय से ही देख रहे हैं कि किस तरह से कॉरपोरेट का जो एक बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो चंदा देने की जो रीति है वो उसकी किस तरह से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक गवर्नमेंट ने इस तरह के ट्रांसपेरेंसी को हटाने के लिए या फिर ट्रांसपेरेंसी को दूर रखने के लिए। बागची साहब, बात वही है ना बागची साहब की। आप इलेक्शन को देखिए, बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात सबकी है। बात इसमें इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन की है, बात इसमें सरकार के दोबारा चिंतन करने की है। मतलब इलेक्शन प्रोसेस को आपने हम सब ने मिलकर इतना महंगा कर दिया है, जिसमें मान लीजिए जो सत्ता में है वो ज्यादा खर्च करेगी, जो सत्ता में है वो नहीं खर्च करेगी। ऐसे में आप जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो जहां एक दल इतना पैसा खर्च करेगा, वहां आप बाकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाकी रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल नहीं रहेगा और एक टोकनिज्म ही होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अब ये जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ, ठीक है, जी अभी पिछले हफ्ते ही जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ उसी में आप देख लीजिए कि बाकी पार्टियों ने किस तरह से कंप्लेन भी किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने अपनी मतलब जो है नाराजगी भी जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी, हम देख रहे हैं कि मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ, मुंबई में मतलब मेरा घर है, तो मैं देख रहा था कि वहां पे किस तरह से न्यूज़पेपर में ऐड है, किसी भी न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल आप देख लीजिए, उसमें प्राइम टाइम पे बीजेपी के एड्स चल रहे हैं। तो एक हम देखते हैं कि किस तरह से एक पार्टी जो सत्ता में काबिज है, और सत्ता में काबिज होने के साथ साथ सारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो 90% ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग उन्होंने अपने पास में जमा कर रखी है। तो उसको हम देख रहे हैं कि वो अपना प्रचार भी उस तरह से कर सकती है। वो पूरा जो एक मीडिया पे जिसको कहते हैं ब्लिट्सक्रीग, उस टाइप का एक मार्केटिंग कैंपेन भी कर सकती है, जी अखबारों में एडवर्टीजमेंट देने से लेके होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ देना। तो इसका हम ये बहुत ही ज्यादा अनइवन होता जा रहा है प्लेइंग फील्ड। और इसके बाद तो फिर चुनाव एक तरह से एक टोकन ही रह जाएगा। जैसे कि इस बार बीएमसी इलेक्शन में ही हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 68 से लेके 69 जो कंटेस्टेंट्स थे या कैंडिडेट्स थे वो निर्विरोध जीत गए, सॉरी निर्विरोध मतलब अनकंटेस्टेड जीत गए। समझ और गए। जी जी इसको हम डेमोक्रेसी में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि देखिए कितना अच्छा है। 68 मतलब जो है कॉर्पोरेटर्स है बीएमसी में इस बार, जो कि इलेक्शन, बीएमसी नहीं सॉरी, लोकल बॉडीज में महाराष्ट्र के, जो कि बिना किसी इलेक्शन के ही जीत गए। इसके पहले हमने देखा था सूरत में जो एमपी है वो बिना इलेक्शन के जीत गए। हालांकि हम देख रहे हैं कि पार्टियां में प्रेसिडेंट भी बिना इलेक्शन के जीत रहे हैं निर्विरोध, पर वो पार्टीज का इंटरनल मैटर है। पर जी एक डेमोक्रेसी में जब इलेक्शंस किया जा रहा है, जो कि जनता के पैसे से इलेक्शंस किया जा रहा है, जी सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके इलेक्शंस किए जा रहे हैं, और वो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को एक हक है कि इलेक्शन हो, उनको वोट डालने का अधिकार मिले। और ये तो एक लोकतंत्र के साथ मजाक ही हो रहा है ना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि